देखिए भगवान ने देखा कि यदुवंशी जटवंशी हो गए महाराज, तो भगवान ने सोचा ये यदुवंशी कैसे कम होंगे। तो महाराज भगवान ने एक लीला रची। बोले चौमासा बिताने ऋषि दुर्वासा यमुना तट पर आए थे। जब आए थे तो महाराज शाम को क्या करा, बोले साड़ी पहनाकर भाभी बना दिया और शाम के पेट में कपड़ा भर दिया। ले गए ऋषि दुर्वासा जी के पास, पूछा ऋषिवर हमारी भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ऋषि दुर्वासा कालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे। बोले ना तुम्हारी भाभी को पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारी भाभी को मूसल होगा। महाराज जब घर गए और जब देखा तो महाराज शाम के जो कपड़ा लगाया था उसके स्थान पर क्या निकला, महाराज मूसल निकला। और उस मूसल को घिसवाकर उस मूसल के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका तो एक मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा तो महाराज वो जो मूसल की जो बची हुई जो मूसल था उसे एक भेलिए ने अपने वाण में लगा दिया। उसे भेलिए ने अपने वाण में लगा दिया। जब वाण में लगाया तो महाराज ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे, यदि मैं सुधाम चला गया तो जन कल्याण कैसे होगा, जन कल्याण कैसे होगा। कन्हैया जी यही विचार कर रहे थे। कन्हैया जी के पैर में जो पद्मनाभ के कंगन थे वे बड़े चमक रहे थे। तो भेलिए को लगा कि ये एक सिंह है, तो महाराज बिना देखे ही भेलिए ने उस वाण को मार दिया। और जब वे वाण मारा तो वे वाण जाकर कन्हैया जी के चरणों में जाकर लग गया। और जब भगवान के चरणों में वे वाण लगा तो कहते हैं भगवान के परम मित्र उद्धव जी ने कन्हैया जी से पूछा था कि हे द्वारिकाधीश, जब आप स्वधाम चले जाएंगे तो ये जन कल्याण कैसे होगा, ये भक्तों का कल्याण कैसे होगा। तो जब वह वाण लगा तो भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वह ज्योति सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करती हुई इस श्रीमद् भागवत कथा में आकर समाहित होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।